हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर टेट में। आपको पता है कि जीवन कौशल प्रबंध व अभिवृत्ति से 10 अंक का प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। तो आज प्रश्नों की कुछ श्रृंखला होगी जो आपके इस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सुपर टेट में जो बच्चे अभ्यर्थी बैठेंगे उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो प्रश्नों की श्रृंखला अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है। ये किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था ये बात कि सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है, यानी बच्चे को खुले में छोड़ दिया जाए, प्रकृति के बीच वो सीखने के लिए क्या है, अपेक्षित है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना किस स्तर पर कार्य करती है? ब्लॉक स्तर पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में देखने को मिलता है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना जो है वो ग्रामीण इलाकों में 6 से पहले 8 तक के बालिकाओं के लिए था। अब ये इंटर तक की परीक्षाएं और इंटर तक की पढ़ाई इस योजना में दी जाती हैं और इस योजना के तहत बालिकाओं को ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं को शिक्षित करने मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 विरोध करता है रटंत प्रणाली का। देखिए एनसीएफ 2005 की अगर बात करें तो उसने 5 चीज़ें बहुत अहम बताई हैं। उसमें बताया कि आप बालक के जो वर्तमान ज्ञान है उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ दीजिए। दूसरा, जब तक बच्चा विद्यालय से पढ़ के निकले तो उसके अंदर अपने देश के प्रति भी कुछ सम्मान, देश के प्रति जितना गौरव है वो सारी चीज़ें उसे महसूस हों। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो शिक्षा को उसके दैनिक जीवन से जोड़ दिया जाए। तो इस सब में देखिए कि रटन प्रणाली का पूर्ण रूप से विरोध करता है। उसने कहा कि रटने वाली प्रणाली को पूर्णतः क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। आगे है क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च नागरिक होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि भारत में सबसे अधिक या पहला व्यक्ति कौन होता है, तो आप पता है कि सर्वोच्च नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति का पद होता है। यानी भारत में सर्वोच्च नागरिक पद जो है वो किसका होता है, तो नागरिक का होता है। वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू है, ध्यान रखिएगा। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। त्रिभाषा फॉर्मूला किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को लेकर गलती कर देते हैं। तो पहली बार प्रयोग कोठारी आयोग ने दिया था। देखिए 1968 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो 1968 भी डेट इंपॉर्टेंट है। त्रिभाषा फॉर्मूला कोठारी आयोग द्वारा दिया गया था। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये एचटेट में 2006 में आया है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो चेन्नई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय के क्या थे? कुलपति थे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुदालियर आयोग के अध्यक्ष थे। हंटर कमीशन का उपनाम क्या है? तो हंटर कमीशन का उपनाम जो है वो भारतीय शिक्षा आयोग है। भारत का पहला शिक्षा आयोग हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यानी देखिए ये क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में टेट 2013 में आया हुआ है। एनसीटीई अगर बात करें तो 43 सदस्य होते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में। और देखिए अध्यापक में यदि किसी भी तरीके का यौन उत्पीड़न, पद की गोपनीयता को भंग करना या किसी भी तरीके का अनुचित या व्यवहार करने के उद्देश्य में सजा का भी प्रावधान है। तो एनसीटीई में अगर बात करें तो कुल कितने सदस्य होते हैं? 43 सदस्य होते हैं। दी लॉज पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट 2011 में आया हुआ प्रश्न है। दी लॉज जो है वो प्लेटो की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये कुछ प्रश्न थे जो आपके 10 अंक के आपकी परीक्षा में आते हैं। तो देखिए जो प्रश्नों की सीरीज थी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर सेशन पसंद आ रहा हो, क्वेश्चंस की वैरायटी पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।